प्यारे बच्चों, आज हम आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर श्री कुंवर नारायण द्वारा रचित बात से तिथि पर कविता का अध्ययन करेंगे, जिसमें कवि ने किसी कविता के लिए उसे कथ्य की अपेक्षा उसकी भाषा के महत्व पर अधिक बल दिया है। कवि प्रस्तुत पंक्ति माध्यम से क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए। आज हम उनका अध्ययन करेंगे। कवि क्या कहते हैं। बात सी दी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया की बात या तो बने। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब हम किसी बात को कविता के माध्यम से कहने का प्रयास करते हैं तो उस कविता में प्रयुक्त भाषा में कई बार हम फंस जाते हैं। अर्थात जब हम अपनी कविता के अंदर भाषा के माध्यम से भाव को सहज रूप से बनाने का प्रयास करते हैं और उसमें क्लिष्ट भाषा के शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जो कथ्य है वह सहज होने की अपेक्षा असहज हो जाता है। और फिर आगे कवि कहते हैं कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिरा की बात या तो बने। और फिर कवि कहते हैं कि जब मैंने उसमें प्रयुक्त क्लिष्ट भाषा के शब्दों को बदल कर उल्टा पुल्टा करके, अर्थात उन शब्दों को हटा करके जब मैंने और शब्दों का प्रयोग करना चाहा कि जो कथ्य है, जो भाव है, वो सहज हो जाए और क्लिष्ट भाषा कथ्य से बाहर हो जाए, तो जो बात थी, जो भाव था, वह सहज होने अपेक्षा और भी असहज होता हुआ चला गया। अर्थात जो कथ्य था भाषा के साथ साथ और भी ज़्यादा मुश्किल होता हुआ चला गया। तो इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर कवि ने यही कहने का प्रयास किया कि जब हम किसी कविता माध्यम से किसी कथ्य को समझाना प्रयास करते हैं तो उसमें भाषा का जो प्रयोग है वो बहुत ही सहज रूप से सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि आसान एवं सहज शब्दों का प्रयोग ही किसी कविता को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उल्टा पुल्टा के माध्यम से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और यहाँ पर कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ प्रसाद गुण और शांत रस का बड़ा ही सहज भाव से प्रयोग किया है। अगली पंक्ति माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खुल नहीं बजाए उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। फिर आगे कवि कहता है कि जब हम किसी भी बात को, अर्थात किसी भी कविता के बिगड़ने पर, जब हम उसको कविता के कथ्य को धैर्य से समझे बिना जब हम उसमें आमूल चमूल परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी स्थिति एक ऐसे व्यक्ति की तरह हो जाती है जो किसी पेंच को खुलने बजाय उसे बेतरह, अर्थात बिना किसी कारण के उसे कसता हुआ चला जाता है। अर्थात जब हम बिना सोचे समझे किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की जो मुसीबतें हैं उसका हमें सामना करना पड़ता है, और मुसीबत होने पर जो बात है वह सुलझने की अपेक्षा और भी ज़्यादा उलझ जाती है। और मेरे इस प्रयास पर, अर्थात मेरे इस कार्य के करने पर जो तमाशबीन थे, अर्थात जो तमाशा देखने वाले जो लोग थे, तमाशबीन का यहाँ पर कवि ने एक तरह से पाठकों से बताया कि जो मेरे इस प्रयास को देख रहे थे वह मुझ पर एक तरह से व्यंग रूपी जो बाण थे वह कस रहे थे, अर्थात मेरे इस वक्तव्य को सुन करके सभी मेरा उपहास उड़ा रहे थे। अंत में कवि कहता है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अंत में कवि यही कहने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वही हुआ कि जोर जबरदस्ती से जब मैं कथ्य को सुधारने का प्रयास कर रहा था, अर्थात भाषा को प्रभावशाली बनाने का प्रयास कर रहा था, तो मेरे इस प्रयास में भाषा प्रभावशाली होने बजाय बात और प्रभावहीन हो गई, अर्थात कथ्य प्रभावशाली होने की अपेक्षा कथ्य प्रभावहीन हो गया और वह भाषा के चक्कर में उलझ करके रह गया। तो यहाँ पर कवि ने एक तरह से भाषा के सहज रूप से कविता में प्रस्तुत करने के विचार को यहाँ पर व्यक्त किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कुछ एक उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग कविता में किया, जैसे तमाशबीन है और जोर जबरदस्ती है। कवि ने अलग अलग प्रकार की पंक्तियों में के माध्यम से यहाँ पर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। जैसे बात की चूड़ी मरना, यहाँ पर जो पंक्ति है ये भी एक तरह से मुहावरेदार भाषा के प्रयोग के रूप में यहाँ पर व्यक्त हुई है। कवि ने इसमें अलग अलग प्रकार से
प्रसाद गुण के साथ साथ शांत रस का प्रयोग किया है और तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया तथा खड़ी बोली के प्रयोग से जो कविता है वह और भी ज़्यादा आकर्षक बन गई है। आगे की हमारी जो पंक्ति है उसका हम अध्ययन करेंगे। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसा होता न ही ताकत थी। अगली पंक्ति के माध्यम से यहाँ पर कवि ने इसी कविता में कथ्य के साथ साथ भाषा के सामंजस्य के ऊपर बल दिया है। कवि कहते हैं कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, अर्थात जब मैंने अपनी कविता में से कलिष्ट भाषा के शब्दों को निकाल करके जब उसमें दूसरे शब्दों का प्रयोग किया, तो उन शब्दों के प्रयोग से जो कविता का जो भाव था वह सहज न होकर के असहज हो गया। अर्थात ऊपर से तो वह ठीक ठाक लग रहा था, अर्थात जो कविता ऊपर से तो ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन कविता के अंदर ना कोई अच्छा भाव था, न ही उसके अंदर कोई अच्छा प्रभावशाली कोई वक्तव्य था। अर्थात उसमें ना कोई कसावट थी और न एक तरह से कविता के अंदर जो शक्ति होनी चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए उसके अंदर विद्यमान थी। आगे कवि कहते हैं कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की मुझसे खेल रही थी, मुझसे पसीना पोंछ देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अंत में कवि कहता है कि जो कविता थी वो एक शरारती बच्चे की तरह एक तरह से मुझसे पूछ रही थी, अर्थात मेरे इसे वक्तव्य को देख करके, अर्थात मेरे इसे कार्य को देखते हुए मुझसे पूछने का प्रयास कर रही थी कि क्या तुमने कभी किसी कविता निर्माण करते समय उसमें कथ्य के अनुसार क्या भाषा की सहूलियत को देखा, अर्थात उसमें कथ्य के अनुसार अच्छी भाषाई अर्थात सहज भाषाई शब्दों का प्रयोग किया है, जो मैंने नहीं किया था। अर्थात जो कविता थी वो एक तरह से मेरे इस वक्तव्य से एक तरह से बेहताशा होकर के मुझसे प्रश्न पूछ रही थी कि कविता का निर्माण करते समय कथ्य के साथ साथ कविता में आसान भाषाई शब्दों का होना जरूरी है, तभी हम अपने कथ्य को और भी ज़्यादा प्रभावशाली और सहज रूप से पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने अलग अलग प्रकार से यहाँ पर भी प्रसाद गुण के साथ साथ यहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया है और यहाँ पर कवि ने पिछले कविताओं की तरह यहाँ पर भी तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है और भाषा को सहज और सरस ढंग से प्रस्तुत करते हुए भाषा को प्रभावशाली बनाने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की हमारी जो कविता है उसका यहीं पर समापन होता है। धन्यवाद।